हाय गाइस। तो आज हम जा रहे हैं जाम्बूगोड़ा झंड हनुमान जी के मंदिर। तो सोचा एक व्लॉग बनाती हूँ। तो ये मंदिर अहमदाबाद से 190 किलोमीटर दूरी पर है और ये भी माना जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना महाभारत के समय का है। तो जन्माष्टमी का दिन था, आठम थी। हम सब ने आठम का उपवास किया हुआ था और हमारे साथ हमारे कान्हा जी भी चल रहे थे। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी के दर्शन भी कर लीजिए। तो हम निकले थे सुबह के 7 बजे, मम्मा, पापा, मैं और मेरी बहन। और हमारे साथ एक और परिवार भी था जो हमारे फैमिली फ्रेंड है और उनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है। तो उन्हें भी आप आगे वीडियो में देख सकोगे। तो सुबह हमने शुरुआत की थी भजन से। हमें रोज़ सुबह पहले भजन सुनने की आदत है। तो चलिए आगे हम हमारा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हम रुके थे थोड़ा चाय नाश्ता करने। हमारा तो उपवास था तो हमने सिर्फ चाय कॉफ़ी ही पी थी, लेकिन बाकी सब ने चाय नाश्ता भी किया था। तो ये है हमारे फैमिली फ्रेंड जिनकी मैं बात कर रही थी, आशीष, राजू काका, वर्षा मासी और ये है यश और ये है मेरे पापा। इन सब का उपवास नहीं था, उपवास मैंने, मेरी मम्मा ने और मेरी बहन ने किया था। तो मैं और मेरी मम्मा कॉफ़ी पी रहे थे, बाकी सब चाय पी रहे थे और साथ में नाश्ता भी कर रहे थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद हमने वहाँ थोड़े फ़ोटोज़ खींचे। फिर हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर जहाँ हमें पहुँचना था। तो रास्ते में व्यू बहुत ही अच्छा था तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो शूट करना बनता है। जाम्बूगोड़ा इज़ ऑल अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे ये वीडियो मेरे पापा ने शूट किया था। तो हम बीच में वहाँ रुके थे क्योंकि हमें व्यू बहुत ही पसंद आ गया था और रुक के हमने बाद में ये वीडियो शूट किया। कैन यू गाइस सी? नेचर अपने आप में ही इतना सुंदर है कि नेचर के साथ हमें शांति और सुकून सा फील होता है। तो राजेश काका अपनी गाड़ी लाए थे और हम अपनी गाड़ी में, लेकिन मेरी मम्मा उनकी गाड़ी में बैठी थी। तो ये है मेरी मम्मा का शूट किया हुआ वीडियो। मुझे और मेरी मम्मा को नेचर की जगह पे वीडियो शूट करना बहुत पसंद है। तो ये वीडियो मेरी मम्मा ने शूट किया था। आधे वीडियो मेरे मम्मा ने शूट किए हैं, आधे मेरे पापा ने शूट किए हैं और आधे मैंने, क्योंकि हम तीनों को शूट करना बहुत पसंद है। तो ये थे यश और मेरी मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा उनकी गाड़ी में थी। ट्रिप में अगर हमारे दोस्त साथ हो तो वो ट्रिप और मज़ेदार बन जाती है। ट्रिप एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है और बहुत सारी बातें और यादों का बक्सा लेके हम वापस आते हैं। और नई नई जगह जाने से हमें नई नई चीज़ें भी पता चलती है और इसीलिए ट्रिप पे जाना भी ज़रूरी है और हमें मज़ा भी आता है। तो ये देखिए, ये है यश, ये है वर्षा मासी। तो अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे राजेश काका से। तो ये है हमारे राजेश काका। और अगर आप सोच रहे हो कि आशीष कहाँ था, तो वो हमारी गाड़ी में था। हम ऐसे अल्टरनेटिव होते रहते हैं एक दूसरे की कार में। और ये है मेरी मम्मा जो यश के गाल खींच रही है। और ऐसे ही मस्ती करते करते हम पहुंच गए झंड हनुमान। यहाँ पे मेला भी था और श्रावण के महीने में यहाँ के लोग हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं। महाभारत के युग में पांडवों के द्वारा उनके वनवास के समय पर बांधा हुआ ये प्राचीन मंदिर है जो शक्ति और भक्ति के आदरणीय देवता भगवान हनुमान को समर्पित है। मंदिर की सीढ़ियों के साइड में कुछ पौराणिक मूर्तियाँ भी पड़ी हुई है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना होगा। और बाद में हमने खाए मोरैया और साबूदाना खिचड़ी। तो उपवास होने की वजह से हम पहले से ही सारी तैयारी करके गए थे। हम घर से ही साबूदाना खिचड़ी और मोरैया बनाकर ले गए थे। और यहाँ की ग्रीनरी, व्यू इतना अच्छा था कि बस उसे देखते ही रह जाए। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े उस जगह जहाँ पे अर्जुन ने तीर मारकर द्रौपदी के लिए पानी निकाला था। तो वहाँ पे नज़दीक में ही ये एक कुआं है जो अब ढका हुआ है और उसके ऊपर एक हैंड पंप लगाया गया है। दंत कथा है कि पांडवों के तीसरे अर्जुन ने
उनके यहाँ रुकने के समय पर जल आपूर्ति के सुनिश्चित करने के लिए ज़मीन पर तीर मारकर इस कुएं का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि यह जल स्रोत कभी नहीं सूखता, यहाँ तक कि भयंकर सूखे के बावजूद, यानी कि दुकाल जैसी परिस्थितियों में भी, जो पांडवों की चिरस्थायी विरासत का प्रमाण है। यहाँ एक गुफा भी है जो बताती है कि ये सच में एक आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ का व्यू देखते ही दिल में एक अलग से ही खुशी फील होती है। એટલા થાકી ગયા છો કે હાઈ બી નહીં થાય. ओके. तो यहाँ पे बहुत सारी वानर सेना भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे बंदर होते हैं यहाँ पे। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी देखती हूँ मैं वीडियो शूट करने लग जाती हूँ। तो आज मैंने इन्हें भी अपने वीडियो में ले लिया। इस मंदिर का इतिहास पांडवों की दंत कथा के साथ जुड़ा हुआ है। परंपरा के अनुसार यहाँ पे भीम की चक्की भी है, जो इस जगह की एक अन्य आकर्षण है। उनके वनवास के समय के दरमियान पांडव आकर इस प्रदेश में रहे थे, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि आसपास पड़े हुए पत्थरों का भी एक अनोखा महत्व है। सब लोग इस पत्थरों का उपयोग इस जगह के नज़दीक एक छोटा घर बनाने के लिए करते हैं, ऐसा मान के कि पत्थरों की संख्या उनके घरों के माल की संख्या बताता है, जो गौरव और समृद्धि का प्रतीक है। मैं आपको जंड हनुमान जी के बारे में एक और चीज़ बताना तो भूल ही गई, तो मैं आपको वो बताती हूँ। इस मंदिर में पर्वत के पत्थरों में से, यानी कि पहाड़ी चट्टानों से उकेरी गई, यानी कि बनाई हुई भगवान हनुमान जी की प्रभावशाली 18 फीट की प्रतिमा है और उनके पैरों में शनिदेव की मूर्ति है, जो भक्तों के हृदय को मोहित करती है। तो हम जा रहे हैं भीम की घंटी की ओर। तो कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के समय पर भीम यहाँ पे अनाज पीसा करते थे, तो यहाँ पे वही भीम की चक्की है। हमने जो शरबत पिया था गाइस, इसका ये नज़ारा है गाइस। મારો ગ્લાસ તો ખાલી થઈ ગયો. तो ये छोटा सा क्यूट सा बंदर बहुत ही मस्ती कर रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया। हरे भरे जंगलों और सुंदर वातावरण से घिरा हुआ यह स्थान चिंतन और भक्ति के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। वैसे तो हम जब यहाँ पे पहुँचे तभी हम 2 किलोमीटर चल के आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन वापस जाते वक्त तो ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ गया था। ट्रैफिक की लाइन लगभग 5 से 7 किलोमीटर लंबी थी। लगभग 3 घंटे के बाद ये ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ट्रैफिक चाहे कितना भी हो, लेकिन नेचर का मज़ा ही कुछ और होता है कि हम थकते ही नहीं। तो बाहर निकल के हमने नेचर का मज़ा लिया। मेरी मम्मा, राजेश काका और बाकी के 8-9 लोग ट्रैफिक सॉल्व करवाने में थे। और ऐसे वक्त में पता चलता है कि सचमुच अभी भी इंसानियत जिंदा है। 3 hours later. रास्ते में खाना खाने के लिए हम एक होटल में रुके थे। तो बीच में हालोल करके एक गांव आता है, उसमें आई थिंक द होल्डन या कुछ नाम की होटल थी, जहाँ पे पापा और सब ने खाना खाया। हमारा तो उपवास था, तो हमने साबूदाना की खिचड़ी ही खाई, वो भी आपको आगे दिखेगी। ये होटल का खाना सच में बहुत ही अच्छा था। पापा, राजेश काका, सबको इस होटल का खाना सच में बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ पे पापा भी शूट कर रहे थे और मैं भी। और खाना खाने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की ओर। आज कान्हा जी का जन्मदिन था, तो उसे तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। तो जन्माष्टमी के दिन हम हर बार अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कान्हा जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं और बाद में उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो हमारी ट्रिप तो बहुत ही अच्छी रही।
हर एक ट्रिप में से कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलती है। तो आज हमें ट्रैफिक के समय पर ये सीखने को मिला कि अगर इंसान इंसान की मदद करे तो सब चीज़ों का सॉल्यूशन आना पॉसिबल है। और घर जाके हमने बाद में कान्हा जी की पूजा अर्चना की और जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। तो हम सब की ओर से जय श्री कृष्ण। और आई होप सो कि आपने आज का वीडियो एन्जॉय किया होगा। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और आगे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।